राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब आपके फोर्थ हाउस के लिए विचार करेंगे। फोर्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर आपके चार्ट में कर्क राशि में राहु और शुक्र स्थित होंगे। ऐसा राहु और शुक्र का युति है तो आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जीने वाले होंगे। आपका घर, आपके पास गाड़ी वगैरह सब सुख साधन होंगे। इवन पार्टनर की तरफ से भी आपको ये सब सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे अब शुक्र वास्तव में कैसी स्थिति में है, क्या शुक्र वक्री हैं, क्या वो अस्त हैं, या यहाँ कोई अन्य ग्रह का भी प्रभाव है, ये आपको देख लेना चाहिए। तो चंद्रमा के घर में राहु आ गए अब शुक्र के साथ, तो धन लग्जरी के लिए, ऐशो आराम के लिए आपकी चाहत को और ज़्यादा बढ़ाएगा। भले ही आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई होंगे केतु के 10th हाउस में होने की वजह से, बट आपका फिर भी जो ऐशो आराम की जो ज़िंदगी है वो आपकी काफ़ी अच्छी चलेगी। लेकिन इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप विदेश में सेटल्ड हों, या विदेश में सेटल्ड नहीं भी हैं तो किसी अदर स्टेट में जाके आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। राहु शुक्र का ये वाला कंजक्शन है तो कभी कभी ऐसा भी सीन देखने को मिला है जब एक के साथ आपका कहीं ना कहीं जिसके साथ भी मैरिज होता है, जिस पार्टनर को भी आप चुनते हैं, उसके अलावा भी आप किसी को और रिलेशनशिप में रखते हैं, या बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली आपका किसी से कोई प्रेम संबंध या अफेयर जैसा चलता है और उसको भी आप एज ए पार्टनर ही मानते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए तो डिवोर्स की संभावना या सेपरेशन की संभावना उतनी अधिक नहीं होती, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी अदर रिलेशनशिप में आते ही हैं और उसको आप काफ़ी सेक्रेट रखते हैं। राहु शुक्र का ये प्लेसमेंट है तो जिंदगी में जो कुछ भी आप पाना चाहेंगे ऐशो आराम के मामले में वो सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे अब चंद्रमा आपके चार्ट में कैसी स्थिति में है, अगर मान लो चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठे हैं तो राहु शुक्र का जो ये कंजक्शन बना है वो आपको बहुत ही क्रिएटिव टैलेंट देगा और आपका जो फैमिली सपोर्ट है कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। भले ही आप अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहें, अदर स्टेट में रहें या फॉरेन में रहें। अगर हम यहाँ पे देखेंगे राहु की दृष्टियों के हिसाब से और शुक्र के एस्पेक्ट के हिसाब से, तो राहु सबसे पहले आपके अष्टम भाव को अपनी दृष्टि से प्रभावित करते हैं, जहाँ पर वो आपके चार्ट में 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पे। ऐसा राहु आपको जीवन में कुछ नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की अच्छी क्षमता देगा। ऐसा राहु अकल्ट की तरफ आपको काफ़ी रुझान देगा, सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा देगा। अगर चंद्रमा का संबंध आपके चार्ट में बृहस्पति से है, अगर चंद्रमा का संबंध राहु या केतु से है तो भी आपका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब अष्टम भाव पे जो भी क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ जो प्लैनेट होगा वो राहु की दृष्टि से प्रभावित होगा। अब आपको देखना होगा कि अष्टम भाव में प्लैनेट है कौन सा। तो आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट अष्टम भाव में है वो किसी न किसी भाव को रिप्रेजेंट करके यहाँ आया है। ऐसे में उस भाव को लेके भी आपकी जो चाहत होगी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको काफ़ी ऑब्सेशन होगा। लेकिन अष्टम भाव के थ्रू ऐसा राहु आपको काफ़ी सारी विचित्र चीज़ें देगा, जैसे सडनली आपके आर्थिक स्थिति में कभी कभी उतार चढ़ाव होगा, आपके रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव होगा, आपके इन-लॉज के थ्रू जो आपके सपोर्ट है लाइफ में वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर कोई फायरी प्लैनेट है अष्टम भाव में, जैसे मंगल है, सूर्य है, तो इनके प्रभाव की वजह से आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी डिस्टर्ब रह सकता है, या अपने इन-लॉज के साथ कभी कभी रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब रह सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में दूसरे भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 7वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों को लेके आपका ऑब्सेशन और आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। राहु का यहाँ जो अष्टम भाव पे प्रभाव है इस वजह से आपको हालांकि किसी भी विषय को बहुत ही डीपली जानने, समझने या सीखने की क्षमता मिलेगी, और ऐसा राहु आपके माइंड को बहुत ज़्यादा चालाक बनाएगा, चतुर बनाएगा। भले ही ये राहु शुक्र का जो कंजक्शन है वो आपकी शुरुआती स्टडीज़ के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन लेट एज में आपको ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल बनाएगा। राहु और शुक्र दोनों का ही दृष्टि फिर आ जाता है आपके 10th हाउस पे, जहाँ आपके केतु स्थित होंगे। अब जितना भी एनर्जी आपके 10th हाउस में आ रहा है, जितना भी एनर्जी का एक्सचेंज भी अगर यहाँ हो रहा है, तो वो एनर्जी यहाँ केतु यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। केतु के एब्जॉर्ब करने की वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी कमी फील होगी, जैसे आपको कैरियर में अपने नेम फेम को लेके, अपनी प्रसिद्धि को लेके, मान सम्मान को लेके काफ़ी ज़्यादा कमी फील होगी, और इस वजह से आप कभी भी बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशंस में नहीं पहुंचने वाले होंगे। भले ही आप अपने कैरियर में कितनी भी प्रगति कर लें, बट केतु एक बहुत ही ब्लाइंड प्लैनेट है, तो आपको कैरियर में जितनी प्रोग्रेस मिली है, जो कुछ भी आपको कैरियर में अचीव हुआ है, उसका एक्चुअल आभास आपको नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि आपका ऑब्सेशन जो है वो 4th हाउस से ही जुड़ा है,
ऐसे में आपका बहुत ही एक लग्जरी लाइफस्टाइल होने के साथ साथ आपका विदेश भ्रमण भी काफ़ी बार हो सकता है अगर आप अपने ही कंट्री में किसी अदर स्टेट में सेटल होते हैं। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो आपके जीवन में वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जो एक बहुत ही ऑप्टिमम लेवल की लाइफ जीने के लिए चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लाइफ में आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर से, आपके कैरियर से आपको फिर भी काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन होगा और यही आपके लिए सबसे बड़ा एक समस्या का कारण भी कभी कभी बन सकता है। राहु और शुक्र का ये कंजक्शन है तो अब आपको देखना होगा कि केतु के साथ आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट स्थित है या नहीं, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लैनेट आपका स्थित होगा वो राहु से भी प्रभावित होगा और शुक्र से भी, लेकिन उसकी एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो जो भी प्रभाव जिन जिन ग्रहों के पड़ रहे हैं आपके 10th हाउस पे, उनकी एनर्जी को भी केतु एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो केतु के साथ जो बैठा हुआ प्लेनेट है आपके 10th में, उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट करने होंगे उस ग्रह से रिलेटेड रिजल्ट्स को पाने के लिए, या वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों के लिए प्लानिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मेनली अगर आप राहु पे फोकस करें, अगर आप अपने शुक्र पे ही फोकस करें तो आप ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाएंगे। अब क्योंकि शुक्र आपका लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो सप्तमेश है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से भी वैसी ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे जैसे आप स्वयं अपने भागीदारी निभा रहे अपने घरेलू जीवन में। लेकिन यहाँ पर पार्टनर से आप बहुत कुछ छुपाने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ अष्टम को भी कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद राहु का दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए, अगर आपके 12th हाउस में कोई भी फायरी प्लैनेट बैठा है, कोई भी ऐसा एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, इवन अगर शनि भी आपके 12th हाउस में होंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ के थोड़े डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे ही। लेकिन कभी कभी आपका यहाँ पे फॉरेन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको देखने को मिल जाएगी। अगर मान लो जुपिटर का संबंध बनता हो राहु और शुक्र से, तो ऐसे में एक बहुत ही लग्जरी जीवन जीने के साथ साथ आप धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ भी अग्रसर होंगे। लेकिन आपको क्योंकि शुक्र राहु के साथ है तो हमेशा अपने पार्टनर में कोई ना कोई कमी दिखेगी, या पार्टनर से थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन होगा आपको रिलेशनशिप के मामले में, या जिस तरीके से पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है। तो राहु और शुक्र का जो कंजक्शन है 4th हाउस में, ये बहुत ही एक ऐसा कंजक्शन है जो आपको काफ़ी कुछ दे भी सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में वो सब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पाएगा जो आप वास्तव में चाहते हैं। अब आपको यहाँ देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको राहु या शुक्र में से किसी की महादशा है या नहीं, और अगर किसी भी अन्य प्लैनेट की भी अगर आपको महादशा हो जिसका संबंध राहु या शुक्र से हो, तो उनको भी आपको देखना चाहिए। वास्तव में राहु या शुक्र की अगर आपको महादशा है तो ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको काफ़ी स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि कभी कभी आप मैरिज होने के बाद लगभग 2-3 साल तक अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और अचानक से आपके अपने पार्टनर को लेके एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर से डिटेच होने का मन करता है, या आपका रुझान किसी और की तरफ रहता है। तो इस तरीके के केसेस भी ऐसी कंडीशंस में देखे गए, लेकिन उनमें अन्य ग्रहों का रोल भी यहाँ होगा। तो इस तरीके से आपको जज करना चाहिए। अब अगर मान लो आपको राहु या इनकी शुक्र की दशा अगर कभी भी है, तो वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है उसका भी आपके लिए काफ़ी अहम रोल होगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दे सकता है, बट कभी कभी आपकी शुरुआती जो स्टडीज़ होती है वो उतनी बेटर नहीं होती है।